आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात करें तो जो उसकी जो पॉइंट्स टेबल की जो रेस है वो किस तरह से अब स्पाइस अप कर रही है। और अगर हम बात करें टॉप 4 के बारे में और उसके बाद जो मिडिल की जो दो टीमें हैं और फिर बॉटम 2 की जो दो टीमें हैं, क्या कुछ रेस अभी तक चल रही है, कितनी स्पाइस अप तक ये रेस हुई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि कल ही जो है एक राउंड कंप्लीट हुआ, राउंड 12। जी हाँ, अब 12 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 72 मैच जो है वो अभी तक खेले जा चुके हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में। उसके बाद जो पॉइंट्स का सूरत हाल है वो क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अभी जो रिसेंटली यूएसए, ओमान और कनाडा के बीच में सीरीज हुई, उससे क्या कुछ किसको गेन और किसको लॉस हुआ और दूसरी टीमों को उससे क्या इंपैक्ट हुआ। और उसके साथ साथ आने वाला जो राउंड है स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और नेपाल के बीच में, उसमें उसके बारे में प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कौन कहां पर पॉइंट्स टेबल फिनिश कर सकता है उस राउंड के कंप्लीट होने के बाद। तो एंड सबसे पहले शुरुआत करेंगे पॉइंट्स टेबल से, जो अपडेटेड पॉइंट्स टेबल है कल 12वां राउंड कंप्लीट होने के बाद की। बिल्कुल, अगर हम देखें अगर हम देखें 12वां राउंड होने के बाद जो यूएसए में हुआ, उस पर अगर नज़र डालें तो पहले फर्स्ट पर यूएसए काबिज़ हो गई है। जी हाँ, आकर 20 गेमों में उन्होंने 28 पॉइंट अब तक इकट्ठे किए हैं और नंबर 1 पर आकर खड़े हो गए हैं। और दूसरे नंबर पर नीदरलैंड्स है जो कि 20 मैचेस खेल चुकी है और 26 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं तीसरे पर ओमान टीम मौजूद है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रिसेंटली ओमान ने अपना शुरू किया है। 20 गेम खेल चुकी है ओमान, जिसमें कि 24 पॉइंट वो लेने में कामयाब रही है। बहुत अच्छा ओमान का ये सफ़र जा रहा है अभी एकदम से तुरंत। और चौथे पर है स्कॉटलैंड जो कि 16 गेम खेल चुकी है और 20 पॉइंट लेकर चौथे पर है। और उसके बाद पाँचवें पर नज़र डालें तो कनाडा की टीम मौजूद है 20 गेम्स में 20 पॉइंट के साथ। बिल्कुल, वहीं पर उसके बाद नामीबिया है जो आप देख रहे हैं, और फिर यूएई और फिर नेपाल है। पॉइंट्स टेबल का नीचे के जो प्लेयर 3 टीमें हैं उनका हाल जस के तस है, छठे, सातवें और आठवें पे ही वो बने हुए हैं। टॉप 5 में उथल पुथल हुई है। ये जो राउंड 12वां कंप्लीट हुआ है, जिसके बाद यूएसए वापस टॉप पे पहुंच गई है, ओमान टॉप 3 में आ गई है और कनाडा चौथे से खसक कर 5वें नंबर पर कहीं ना कहीं जाकर अब पहुंच चुकी है। तो ये सूरत हाल रहा राउंड 12 के बाद। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट जो राउंड होगा स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और नेपाल, जो कि स्कॉटलैंड में होगा, 2 जून से वो राउंड शुरू होने वाला होगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमें क्या कुछ इस पॉइंट्स टेबल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि स्कॉटलैंड, नीदरलैंड जो है वो फिलहाल जो है स्कॉटलैंड चौथे पे है और नीदरलैंड दूसरे पे। तो यानी हम ये मान के चलिए कि नीदरलैंड जो है वापस से नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाएगा। जी हाँ, उनके मैचेस जरूर यूएस से ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी नंबर 1 पे पोजीशन पर वो वापस ग्रैब कर लेगा अगला राउंड खत्म होने के बाद। वहीं स्कॉटलैंड की बात करें तो वो ओमान की जगह ले सकता है, यानी तीसरे नंबर पर वो वहाँ पर हमें आता हुआ नजर आ सकता है। और क्या पता अगर वो 4 आउट ऑफ 4 जीतने में कामयाब रहे तो शायद वो दूसरे पायदान पर भी यहाँ पर आ सकता है और यूएसए तीसरे पे खिसक जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तीसरे तक तो स्कॉटलैंड जरूर वहाँ पर रहेगा। और वहीं पर अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल डेफिनेटली बेस्ट के सिनारियों में भी 7वें नंबर पर बना रहेगा। जी हाँ, कोई ज़्यादा अभी के लिए देखें तो वो 8वें से 7वें नंबर पर जरूर आ जाएंगे, लेकिन बेस्ट के सीन में भी वो 7वें तक ही कहीं ना कहीं पहुँच पाएंगे। एंड ये 3 फेरबदल हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रेडिक्शन अगर हम करें अगले राउंड के खत्म होने के बाद के। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखना होगा कि स्कॉटलैंड कैसे ऊपर और ऊपर के लिए छलांग मारती है। 3 जीत या 4 जीत और नीदरलैंड अपने आप को और ज़्यादा पॉइंट्स के साथ होल्ड करना चाहेगी काफ़ी टाइम तक नंबर 1 का पोजीशन। और वहीं पर नेपाल पर बहुत नज़र रहेगी। एक तो यूरोप कंडीशन है, रिकॉर्ड्स इतने अच्छे हैं नहीं, टीम का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है 50 ओवर में। और किस तरीके से अपने वो बेस्ट के सिनेरियो में 4 मैच जीतकर क्या वो इतने पॉइंट इकट्ठा कर पाएंगे या 1 जीत या 2 ही जीत ला पाएंगे, इससे देखना होगा कि बहुत ज़्यादा जो हालात हैं वो नेपाल के लिए ख़राब चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे लीग 2 के बारे में तो उसके लिहाज से अगर आप देखें तो हालात इतने ठीक नहीं है। खैर, अगर आप देखें मिनिमम 3 जीत यहाँ पर नेपाल को हर हाल में इस राउंड में चाहिए ही चाहिए होगी। हम 3 जीत की बात कर रहे हैं क्योंकि जितने मैचेस वो हार गए हैं और उसमें एक उनकी होम सीरीज भी चली गई है और जितने वो डिस्टेंस में है, डेफिनेटली उन्हें 1 या 2 जीत से काम नहीं चलेगा। उनके लिए सक्सेसफुल ये राउंड तभी माना जाएगा जब वो कम से कम 3 मैच जीतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फिर चारों के चारों वो मैचेस यहाँ पर जीते तो ही होगा। लेकिन चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। आप स्कॉटलैंड, नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। पिछली बार जब वो स्कॉटलैंड गए थे तो वो 4 में से 1 मैच जीते थे और इस बार क्या वो वापस से वही रिपीट करेंगे या उससे बेहतर करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल बेस्ट के सिनारियो हो या वर्स्ट के सिनारियो हो, दोनों ही सूरत में नेपाल जो है यहाँ पर 7वें तक ही पहुंचेगा। फिलहाल वो 8वें पे है और 7वें तक भी पहुंचेगा। जी हाँ, एक चीज़ और, अगर नेपाल कोई भी मैच नहीं जीतता है तो जाहिर सी बात है वो जहाँ पर है 8वें पे वो वहीं पर रहेगा और चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब हो
जाएंगी, लेकिन अगर वो एक भी मैच जीतते हैं तो वो 7वें पायदान पर पहुंच जाएंगे इस राउंड के खत्म होने के बाद, जो कि शुरू होगा 2 जून से। बस यही एक डिस्कशन थी पॉइंट्स टेबल को लेकर जो आपके सामने हम रखना चाह रहे थे। काफ़ी टाइम से डिस्कशन हुई नहीं थी, तो चलिए इस पर हमने बात कर ली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।